सर्वेभ्यः नमो नमः। श्री चैतन्य संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंगी और दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंगी शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे। ह्रस्व का अर्थ है छोटी उ की मात्रा और दीर्घ का अर्थ है बड़ी उ की मात्रा। ये हमने सीखा है। इससे पहले वीडियो में हमने ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द रूपों को समझा था। दीर्घ उकारांत पुल्लिंगी शब्द रूप हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है और दीर्घ उकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप कभी होते ही नहीं। इसलिए आज दीर्घ उकारांत शब्द रूप का केवल स्त्रीलिंग रूप ही हम विस्तार से समझेंगे। पहले हम ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप का अभ्यास करते हैं, जो कि है धेनु और रज्जु। धेनु का अर्थ है गाय, जिसे हम गौ माता भी कहते हैं, और रज्जु का अर्थ है रस्सी। तो चलिए शुरू करते हैं। धेनुः धेनु धेनवः प्रथमा, धेनुं धेनु धेनुः द्वितीया, धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः तृतीया, धेनवे धेन्वै धेनुभ्यां धेनुभ्यः चतुर्थी, धेनोः धेन्वाः धेनुभ्यां धेनुभ्यः पंचमी, धेनोः धेन्वाः धेन्वोः धेनूनां षष्ठी, धेनौ धेन्वां धेन्वोः धेनुषु सप्तमी। हे धेनो हे धेनु हे धेनुवः संबोधन। ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप की तरह ही ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप में भी चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी एक वचन में दो दो शब्द आए हैं, जो कि है धेनवे धेन्वै, धेनोः धेन्वाः, धेनोः धेन्वाः, धेनौ धेन्वां। यहाँ पर धेनवे धेन्वै इन दोनों शब्द का अर्थ एक समान है, जो है गाय के लिए। पंचमी एक वचन में धेनोः धेन्वाः इन दोनों शब्दों का अर्थ है गाय से अलग होना। षष्ठी एक वचन में धेनोः धेन्वाः इन दोनों शब्दों का अर्थ है गाय का। और सप्तमी एक वचन में धेनौ धेन्वां इन दोनों शब्दों का अर्थ है गाय में। तो यहाँ पे एक ही विभक्ति में इस तरह से दो दो शब्द आए हैं, लेकिन जब हमें वाक्य में प्रयोग करना होता है तब इन दोनों की जगह एक ही शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अब हम धेनु शब्द का वचन और विभक्ति के अनुसार क्या अर्थ होता है ये देखते हैं। धेनुः धेनु धेनवः प्रथमा, एक गाय, दो गाय, अनेक गाय। धेनुं धेनु धेनुः द्वितीया, एक गाय को, दो गायों को, अनेक गायों को। धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः तृतीया, एक गाय द्वारा, दो गायों द्वारा, अनेक गायों द्वारा। धेनवे धेन्वै धेनुभ्यां धेनुभ्यः चतुर्थी, एक गाय को, दो गायों को, अनेक गायों को। धेनोः धेन्वाः धेनुभ्यां धेनुभ्यः पंचमी, एक गाय से अलग होना, दो गायों से अलग होना, अनेक गायों से अलग होना। धेनोः धेन्वाः धेन्वोः धेनूनां षष्ठी, एक गाय का, दो गायों का, अनेक गायों का। धेनौ धेन्वां धेन्वोः धेनुषु सप्तमी, एक गाय में, दो गायों में, अनेक गायों में। हे धेनो हे धेनु हे धेनुवः संबोधन। हे एक गाय, हे दो गायों, हे अनेक गायों। इसके साथ हम एक और उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप देखते हैं, जो कि है रज्जु। उकारांत स्त्रीलिंग रज्जु शब्द अर्थ रस्सी। रज्जुः रज्जु रज्जवः प्रथमा, रज्जुं रज्जु रज्जुः द्वितीया, रज्ज्वा रज्जुभ्यां रज्जुभिः तृतीया, रज्जिवे रज्ज्वै रज्जुभ्यां रज्जुभ्यः चतुर्थी, रज्जोः रज्ज्वाः रज्जुभ्यां रज्जुभ्यः पंचमी, रज्जोः रज्ज्वाः रज्ज्वोः रज्जूनां षष्ठी, रज्जौ रज्ज्वां रज्ज्वोः रज्जुषु सप्तमी। हे रज्जो हे रज्जु हे रज्जवः संबोधन। इसी तरह से उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप में तनु अर्थात दुर्बल, रेणु अर्थात धूल, चंचू अर्थात परिचित,
करेणु अर्थात फीमेल एलिफेंट आदि उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दीर्घ उकारांत शब्द रूप की तरफ। तो दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंगी शब्द रूप में हम देखेंगे वधु और चमू, ये दो शब्द रूप। उकारांत स्त्रीलिंग वधु शब्द रूप के दो अर्थ है। एक है बहू मतलब डॉटर इन लॉ और दूसरा अर्थ है दुल्हन मतलब ब्राइड। तो चलिए शुरू करते हैं। उकारांत स्त्रीलिंग वधु शब्द वधुः वध्वौ वध्वः प्रथमा, वधूं वध्वौ वधूः द्वितीया, वध्वा वधूभ्यां वधूभिः तृतीया, वध्वै वधूभ्यां वधूभ्यः चतुर्थी, वध्वाः वधूभ्यां वधूभ्यः पंचमी, वध्वाः वधवोः वधूनां षष्ठी, वध्वां वधवोः वधूषु सप्तमी। हे वधू हे वधवौ हे वधवः संबोधन। एक और उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप देखते हैं चमू, जिसका अर्थ है सेना या आर्मी। उकारांत स्त्रीलिंग चमू शब्द चमूः चमवौ चमवः प्रथमा, चमूं चमवौ चमूः द्वितीया, चमवा चमूभ्यां चमूभिः तृतीया, चमवै चमूभ्यां चमूभ्यः चतुर्थी, चमवाः चमूभ्यां चमूभ्यः पंचमी, चमवाः चमवोः चमूनां षष्ठी, चमवां चमवोः चमूषु सप्तमी। हे चमू हे चमवौ हे चमवः संबोधन। इसी तरह से भू अर्थात जमीन, श्वश्रु अर्थात सास मतलब मदर इन लॉ, चंचू अर्थात चोच, चंपू अर्थात गद्य पद्य मिश्रित वाङ्मय कृति आदि उकारांत स्त्रीलिंगी शब्द रूप चलते हैं। तो इस तरह से एक लय में शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण करके आप इन सारे शब्द रूपों को लर्न कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के विषय से आपके अभ्यास में कुछ सहायता प्राप्त हुई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।